नमस्कार बच्चों। आज हम लेकर आए हैं नया चैप्टर रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण, ठीक है। तो चैप्टर के साथ जो है प्रश्नावली बदलती है, तो ये प्रश्नावली भी बदल चुकी है। अब देखिए, ये सवाल लगाने से पहले, इन्हें हल करने से पहले आपको माइनस प्लस का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यदि आप भूल गए हो तो हम इसमें रिवीजन कराएंगे इस अभ्यास से पहले, ठीक है। इसे हल करना है और उत्तर की जांच भी करनी है, ठीक है। क्या हल करना है इन्हें, ठीक है, और उत्तर की जांच भी करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, प्लस प्लस बराबर प्लस होता है, माइनस प्लस बराबर माइनस होता है, प्लस माइनस बराबर माइनस होता है, और माइनस माइनस बराबर प्लस होता है, ठीक है। ये आपको कक्षा 5 में पढ़ाए गए होंगे। देखिए, माइनस का माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, सॉरी, प्लस प्लस बराबर प्लस होता है। देखो, कोई भी संख्या है तो उसमें यदि जोड़ो तो प्लस ही होता है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन ये माइनस प्लस माइनस हो जाता है, क्यों? देखिए, यदि आपके पास है, मान लीजिए 13 रुपये हैं और प्लस की संख्या 7 है, 7 रुपये है, ठीक है। आपके पास, आप यानी कि ऋण में, आप कर्जदार हैं, 13 रुपये के। आपके पास 7 रुपये कहीं से आ गए या आपने मेहनत करके कमा लिए, तो आप कितने के कर्जदार रहे? ये माइनस प्लस में से क्या होगा? माइनस हो जाएगा। ये वाला कॉलम लगेगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। कितना बचेगा? 7 5 12 5। लेकिन देखिए, ये 5 तो बचेगा, लेकिन बचेगा किसका? प्लस का या माइनस का? तो देखिए, ये माइनस का बचेगा। क्यों? क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। सिर्फ इसका जरूर ध्यान रखना है कि जो संख्या बड़ी हो उसी को ही महत्ता दी जाती है, ठीक है। तो ये माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस में बचेगी, यदि प्लस की बड़ी होती तो प्लस में बचती, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, ये तीसरा वाला है। मान लीजिए ये 15 है 15 रुपये और माइनस 6। देखिए, आपके पास 15 रुपये हैं और 6 कम हो गए, उसमें कितने बचे? ये तो सभी जानते हैं, कितने बचे? 9, ठीक है। माइनस यानी कि इसमें कुछ नहीं लिखा है तो ये प्लस की संख्या है। किसकी है? प्लस की। यदि कुछ नहीं लिखा है और लिखा है तो फिर लिखा है, और नहीं लिखा है तो प्लस की है। 15 माइनस 6 तो 9। तो ये 9 किस में आएंगी? पॉजिटिव या नेगेटिव, है नी? तो ये जो है पॉजिटिव होंगे। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव यानी कि प्लस की संख्या बड़ी है और माइनस की छोटी है, राइट। अब देखिए, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। अब देखिए, ये थोड़ा डिफिकल्ट, क्यों? देखिए, मान लीजिए आपके पास 15 हैं और 8, सॉरी, ये देखिए इस तरह से। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। सॉरी, माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। अच्छा, अब देखिए, अब आप सोच रहे होगे माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि आपस में जुड़ गया, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी? माइनस में रहेगी या प्लस में? तो समझ सकते हैं, ये माइनस की वैल्यू है तो माइनस में ही रहेगी, तो ये माइनस की रहेगी। अब जरा इसे समझिए। जैसे आप प्लस प्लस की ये वाला फॉर्मूला हम बता देते हैं, पहला वाला। जैसे आप मान लीजिए किसी सीढ़ी पर हो, 5 सीढ़ी पर हो, ये देखिए समतल है, ठीक है, ये समतल है। आप मान लीजिए 1 2 3 4 और 5 सीढ़ी पर हो, और 5 फिर आपको चढ़ना है, या मान लीजिए 2 चढ़ना है, तो कितनी हो गई? 5 प्लस
2, कितनी हो गई 7, राइट। तो ये गलत, तो आप समझ सकते हैं कि प्लस 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 होगा, वैल्यू भी प्लस होगी। अच्छा अब देखिए माइनस प्लस, अब मान लीजिए ये सीढ़ी आपने समतल से मान लीजिए 3 सीढ़ी या 4 सीढ़ी नीचे आप चले गए, ठीक है, माइनस 4 सीढ़ी, अब आपको प्लस मिल रहा है, प्लस कितना मिल रहा है 2, तो आप फिर 2 सीढ़ियाँ ऊपर आए, ठीक है, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो माइनस प्लस घट जाएगा, यानी कि आप समझिए आप पहले 4 सीढ़ियाँ नीचे गए, ठीक है, आप 4 सीढ़ियाँ नीचे गए, फिर आप 2 सीढ़ियाँ ऊपर आए, तो कुल मिला के 4 में से 2 घटा देंगे 2 बचेंगे, तो 2 किस में बचेंगे, माइनस में या प्लस में, तो आपकी जो है माइनस में, क्यों, क्योंकि ये संख्या जाती है प्लस की ओर और ये संख्या जाती है माइनस की ओर, तो आप समतल पर नहीं हो, आप माइनस में हो, 2 सीढ़ियां माइनस में फिर भी हो, तो संख्या माइनस की ही रहेगी, ठीक है। तो आपसे यदि पूछा जाए आप किस स्थिति में, तो आप कहोगे कि हम समतल की माइनस 2 सीढ़ी पर उपस्थित हैं, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए ये वाला प्लस माइनस, अब देखिए जैसे ये समतल है, मान लीजिए ये मिटा देते हैं, ये समतल है, अब देखिए प्लस की ओर चढ़े आप 3 सीढ़ियाँ, ठीक है, अब माइनस ये 3 है, अब माइनस करना है आपको 1 मान लीजिए, ठीक है, तो आपसे पूछा जाए आप किस स्थिति में हो, तो आप कहोगे हम दूसरी सीढ़ी पर हैं, दूसरी सीढ़ी पर हैं, क्यों, क्योंकि 3 से 1 घट गया, 1 माइनस का था, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये घट गया, तो आप दूसरी सीढ़ी पर स्थित हो, ठीक है। अब ये वैल्यू किस में रहेगी, प्लस में, क्यों, क्योंकि आप प्लस की ओर है, ये संख्या बड़ी है, 3 बड़ी है और 1 छोटी है, तो प्लस की बड़ी है तो वैल्यू प्लस में ही आएगी, ठीक है। अब देखिए माइनस, अब मान लीजिए ये आप 3 सीढ़ियाँ नीचे चले गए हैं, 3 सीढ़ियाँ नीचे चले गए, फिर आप फिर 3 सीढ़ियाँ नीचे चले गए हैं, तो कितनी होगी जी, आपस में आपसे पूछा जाए आप किस स्थिति में, आपका हो गया 6 सीढ़ियाँ नीचे हैं, 6 सीढ़ियाँ आप नीचे हैं, क्यों, क्योंकि देखिए माइनस माइनस आपस में ज्वाइंट तो होगा, प्लस तो होगा, लेकिन आपकी स्थिति बढ़ गई, यानी कि आप माइनस में ही चले गए, 6 सीढ़ियाँ आप माइनस में चले गए, आप आपस में ऑटोमेटिक ये जुड़ गई, है ना, पहले आप 3 गए फिर आप 3 गए, है ना, तो आपस में ये जुड़ तो गए, लेकिन इसकी क्रेडिट क्या रही, माइनस की ही रही, तो ये माइनस माइनस जुड़ तो जाते हैं, ये प्लस तो हो जाते हैं, लेकिन इनकी क्रेडिट क्या रहती है, माइनस ही रहती है, ठीक है। तो इतना समझने के बाद अब देखिए इसमें एक और है, देखिए जैसे मान लीजिए गुणा है, एक गुणा है ना, और ये प्लस का है, क्या होगा, क्या होगा, इसमें माइनस होगा, ठीक है, और माइनस गुणित माइनस क्या होगा, माइनस गुणित माइनस प्लस होगा, तो ये 2 स्थितियां और बनती हैं, यदि देखिए एक सिंगल माइनस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, ठीक है, और ये डबल माइनस है तो माइनस माइनस गुणा होगी, यहाँ प्लस की स्थिति बनती है, जैसे मान लीजिए 2 संख्याएं हैं और दोनों माइनस में हैं, तो 2 दूनी 4 ये प्लस की हो जाएगी, और यदि एक संख्या माइनस की है ना, और यहाँ गुणा लगता है इस हिसाब से, तो क्या होगा, 2 दूनी 4, लेकिन ये माइनस है इसलिए यहाँ माइनस लग जाएगा, ठीक है, इतना समझ में आया। ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर का जो है, चैप्टर से पहले बहुत महत्वपूर्ण था पढ़ाना, आप हो सकता है याद हो या भूल गए, इसलिए हमने कहा इसे रिपीट करा देते हैं, ठीक है। चलिए ये 8 है, मिट गया, हाँ 8 ही है, चलिए इसे हम मिटा देते हैं। अब हम जो है माइनस प्लस तो आप समझ गए होंगे, अब जो है हम पढ़ाएंगे आपको गणित। अब देखिए इसको हल करना है, क्या करेंगे, x का मान निकालना है, तो 3x - 5 = 4, ठीक है। अब देखिए x का मान निकालना है
तो 3x यहाँ रखिए और ये बराबर है लगाइए। इसको हम पक्षांतर करते हैं, -5 का यहाँ लिखेंगे आप पक्षांतर करने पर इस प्रकार से हैं। तो आप 4 ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, देखिए जब भी पक्षांतर किया जाता है इस संख्या का इस पद को उठा के बराबर के इस साइड रख दिया हमने, समझ में आ रहा है, ये बराबर है, पहले यहाँ बराबर था तो इस साइड लाए तो ये प्लस का हो गया। ठीक है, अब इसको मान लीजिए इस साइड लाते तो ये माइनस का हो जाता। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 3x बराबर, ये दोनों प्लस हो जाएंगे 3x बराबर, अब देखिए ये कुछ नहीं है तो क्या होगा इनटू, कुछ नहीं है तो क्या होगा इनटू, तो जब भी ये संख्या इनटू में है तो ये यहाँ बटे में चली जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से। और यदि मान लीजिए इस प्रकार से होती 3 + x बराबर 9, इस स्थिति में होती तो क्या होता x बराबर 9 - 3, इस प्रकार की हो जाती। ठीक है, यदि ये साथ में है तो ये अपॉन में चली गई, समझ रहे हो, तो x बराबर 3, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें उत्तर की जांच करनी है। ठीक है, आपको इसमें सिखाया गया है उत्तर की जांच करो। मान लीजिए आप एग्जाम में बैठे हो और आपको यकीन नहीं हो रहा है कि x बराबर 3 ही है, तो क्या करें, कैसे पता चले ये सही है या गलत है। चलिए हम इसे सही देखते हैं कि सही है कि नहीं। तो ये समीकरण है पहला, इसे हम उठाएंगे क्या, 3x - 5 बराबर 4, इसे क्या लिखेंगे, x का मान 3 रखने पर है। ठीक है, तो x का मान 3 है, ये आपने ज्ञात किया, 3 × 3 समझ में आ रहा, ये x का मान आपने रख दिया, -4 बराबर 4। ठीक है, 3 3 को 9 -5 बराबर 4, 9 में से 4 गए 5 गए, कितने रहे 4 बराबर 4। तो देखिए ये संख्या यदि इसके बराबर आ जाए तो समझ लो हमारा सवाल जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, ये पक्ष इसके बराबर आ जाए, समझ रहे, ये पक्ष जो है इसके बराबर आ गया, ये समझ लो ये सही है, सवाल हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखिए इसको देखते हैं, इसे हम हल करेंगे 5y। ठीक है, हमारे पास y का मान नहीं है, क्या करेंगे, इस पद को हम इस साइड लाएंगे, ये बराबर है, इस साइड लाएंगे 5y, ये माइनस का हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए ये इक्वल टू है ना, इसके इस साइड आ रहा है ये पद, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 3y, समझ रहे हो। अच्छा, अब ये प्लस, ये तो कहीं गया नहीं है, नहीं प्लस नहीं है, बराबर, ये तो कहीं गया नहीं है, तो ये प्लस का प्लस रहेगा, ये पक्षांतर होकर यहाँ आएगा, ये 2 है तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ लिखेंगे पक्षांतर करने पर, इस प्रकार से आप लिखेंगे। ठीक है, आपने क्या किया, पक्षांतर किया, ये y के जो है पद यहाँ रख लिए और ये अलग रख लिए संख्या के। ठीक है, अब देखिए 5 में से 3 गए, कितने बचे 2y बराबर, 8 में से 2 6, तो y बराबर कितने हो गए 6/2, y बराबर कितना हुआ 3। ठीक है, ये आपका आंसर निकला है। अब मान लीजिए हमको यकीन नहीं होता ये y बराबर 3 ही है, क्या करें, तो हम उत्तर की जांच कर लेते हैं। जांच कैसे करेंगे, ये समीकरण को हम उठाएंगे, 5y + 2 बराबर 3y + 8। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे कि y का मान 3 रखने पर है, इस प्रकार से आप लिखेंगे। तो अब देखिए इसमें रखिए 5 × 3, y का मान रख दिया, +2 बराबर 3 × 3 + 8,
अब ये y का मान आपने यहाँ 3 रख दिया, ये y का मान यहाँ 3 रख दिया। ठीक, अब देखिए इस संख्या में आपको समझ में आ रहा होगा कि देखिए क्या करें, ये प्लस कर दें, 3 और 2 5 प्लस कर दें, क्या इस प्रकार कर दें 5 गुणित 3 2 5 इस प्रकार कर दें? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो आता है, पहले हम पद में गुणा करेंगे, फिर भाग करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर माइनस, इस प्रकार से हम इसे करेंगे। ठीक है, तो इसे हम गुणित 5×15 प्लस 2, ठीक है, बराबर 3 त्रिको 9 प्लस 8, इसे हम जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 17, बराबर इसे हम जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 17। अब देखिए ये पद इसके बराबर है, यानी कि हमारा समीकरण जो है सही है। ठीक है, ठीक, ये सिद्ध हो गया, ये पद इसके बराबर है, इसका मतलब ये सही है। अच्छा, अब मान लीजिए ये आपने कहीं गड़बड़ कर लिया, ये मान लीजिए 3 की जगह 4 आ गया, तो ये अंश जो है बराबर नहीं आएंगे। ठीक है, ये समझ लो। चलो इसमें हम तृतीय सवाल बताते हैं। इसमें सवाल है तीसरा, 3x + 12 बराबर 24। चौथा है 6y - 9 बराबर 2y + 15। ठीक है, अब देखिए इसे हम हल करेंगे, तो हम इसमें करना क्या है कि हमें x का मान निकालना है सीधा सीधा। ठीक है, तो ये पद है, इसे हम यहीं रखते हैं, खाली इस पद को हम इस साइड जो है निकाल लेंगे, ये बराबर है यहाँ लगा देंगे, 24 का कुछ होना नहीं है। क्यों? क्योंकि 24 तो इसी साइड है, इसे हम 12 को बराबर के इस साइड ला रहे हैं, तो इसे हम माइनस का कर देंगे, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 3x बराबर, इसमें ऐसे ये घटा देंगे, कितना हो जाएगा 12। ठीक है, 3x बराबर नहीं 12/3, x बराबर 4, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब उत्तर की जांच करेंगे, उत्तर की जांच। देखिए यहां पर भी आप लिख सकते हैं पक्षांतर करने पर, हैं। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, इस समीकरण को 3x + 12 बराबर 24 को हम उठाएंगे, इसमें क्या लिखेंगे, x का मान रखने पर। ठीक है, 3 × 4 + 12 = 24। अब देखिए इसको हम इसमें गुणा करेंगे, इसमें प्लस नहीं करेंगे, आप इसको हल मत करिए कि आपने 12 में 4 जोड़ दिया, हाँ पहले गुणा देखेंगे, तो 4 तिया 12 + 12 बराबर 24, तो 12 12 24 बराबर 24, ये इसके बराबर है, तो मतलब हमारा सवाल एकदम सही है। ओके, चलिए इसे देखते हैं हम, इसे देखेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, पक्षांतर करने पर। ठीक है, पक्षांतर करने पर इस y को पद को इस y के साथ हमें रख लेंगे। ठीक है, 6y, इसको हम इस साइड लाएंगे बराबर, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा 2y। ठीक है, बराबर, अब देखिए ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा 9 + 15। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, या चाहे 15 पहले लिख दो 9 बाद में लिख दो, ऐसा भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 15
पहले लिख दीजिए, 9 बाद में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए 6 को हम दो 6 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा? 4 बाई प्लस में बचेगा ना, क्यों? क्योंकि ये प्लस की संख्या बड़ी है, बराबर इसे हम जोड़ देंगे। 9 और 15 कितने हुए? 24 हुए ना, 24। तो बाई बराबर 24/4, बाई बराबर 6 चौको 24। ठीक है, अब हम करेंगे उत्तर की जांच। क्या करेंगे? समीकरण वही लाएंगे, -9 = 2y + 15। इसमें क्या? y का मान रखने पर, ओके। इसमें रखिए y का मान 6 × 6 -9 बराबर 2 × 6 + 15। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? इसमें से ये घटाएंगे नहीं, हम बार बार बताते हैं जिससे आप भूलो मत। सबसे पहले गुणा करेंगे, तो इस पद को और इस पद को हल करेंगे। 6 6 12, ठीक है, -9 बराबर 6 दूनी 12 + 15। ठीक है, अच्छा इसमें से ये घटा देंगे, कितना बचेगा? 3 बराबर इसमें से ये ये 3 बचा, ये भी 3 बचना चाहिए ना। तो ये कन्फ्यूजन हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसका उत्तर देख लेते हैं कि उत्तर सही है कि नहीं। देखिए आप कैलकुलेशन करते रहिए, कैलकुलेशन समझते रहिए। बाकी चौथा है, इसमें चौथा है 6, तो उत्तर तो बिल्कुल सही है, 6 ही है। अब देखिए इसमें 6, इसमें 2y + 15 सही है, 6 दूनी 12 ये भी सही है। उत्तर सही क्यों नहीं आ रहा भाई? 6 है, ठीक है। दूनी 12, ठीक है। इसे हम मिटा देते हैं, क्योंकि देखिए इसे हम देखते रहेंगे तो शायद है नहीं लगा पाएंगे। तो फिर से देखते हैं इसे, 6y - 9 बराबर 2y + 15। क्या समीकरण यही है? 2y, हाँ समीकरण यही है। तो यहाँ y का मान रखने पर, ठीक है, तो 6 × 6 - 9 बराबर 2 × 6 + 15। ठीक है, 6 दूनी 12 -9 बराबर ये उत्तर की जांच इसकी हो नहीं रही है, पता नहीं कहाँ कन्फ्यूजन है। देखिए आप रिवीजन कीजिए, इससे ये नहीं होता कि मान लीजिए हम भूल रहे हैं, हो सकता है आपको आ जाए।
चलिए ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। 5वां हम बताते हैं सवाल, आप इसे अभ्यास कीजिए, हो सकता है आ जाए, लेकिन आंसर तो 6 ही आया इसमें, लेकिन उत्तर की जांच में पता नहीं कहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है। हो सकता है हमें कन्फ्यूजन होता हो। 18 माइनस 5y बराबर 3y माइनस 6। ठीक है, अब ये पहला का 5 है, पहला क्वेश्चन था, इसका 5वां है। अब इसे हम हल करते हैं, y का मान निकालते हैं, तो ये पद और ये पद इस साइड लेंगे। ठीक है, -5, ये देखिए प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, -3y बराबर, अब देखिए इसका तो कुछ होना नहीं है, -6। ठीक है, और ये जो 18 है ये माइनस में यहाँ चला जाएगा 18। ठीक है, ये पद जब यहाँ जाएगा बराबर के यहाँ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक, इसका कुछ होना नहीं, ये पहले से ही माइनस का है। ठीक है, इसे कुछ होना नहीं था, इसे हम इस साइड लाए तो ये माइनस का हो गया। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस तो हो जाएंगे आपस में, लेकिन वैल्यू माइनस की ही रहेगी। तो 5 3 8, ठीक है, 8y बराबर, ये आपस में प्लस होगा लेकिन वैल्यू माइनस की रहेगी। ठीक, अच्छा, इसे इसे भी प्लस करेंगे लेकिन माइनस की वैल्यू रहेगी। कितना होगा, 18 6 24। ठीक है, तो y बराबर -24 या इस प्रकार का लीजिए, माइनस माइनस 8, तो -y बराबर 8 24, 3 माइनस है, y बराबर, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर 3। ठीक है, उत्तर की से हम जांच करेंगे। ये समीकरण हम यहाँ रख लेंगे, 18 5y बराबर 3y माइनस 6। यहाँ क्या रखेंगे, y का मान रखने पर, ठीक है, क्या करेंगे, 18 माइनस 5 इंटू थ्री बराबर 3 इंटू 3 माइनस 6। ठीक है, ये समझ रहे हो, 3 ये x का y का मान है। ठीक है, 18 माइनस 5 15 बराबर 9 माइनस 6। ठीक है, इसे हम घटाएंगे, कितना होगा, 3 बराबर, इसे हम घटाएंगे 3। ये उत्तर की जांच हो गई, ये समीकरण बिल्कुल सही है। तो मेहनत करते रहिए। ये पहला पिछले जो सवाल था उसमें कन्फ्यूजन हो गया, हो सकता है हमारा भी हल हो सकता है, आप उसे चेक करिए, हो सकता है आपको आ जाए, हमें भी आ जाएगा, 2-3 बार हम देखेंगे, अभ्यास की बात है। लेकिन कैलकुलेशन आप करते रहिए, इसका माइनस प्लस का अच्छे से ज्ञान हो जाए, बस यही उद्देश्य हमारा है। तो कल फिर मिलेंगे, इसी प्रश्नावली में मिलेंगे। चलते हैं, धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना।